सुनाने के लिए तैयार होते हैं वहां। एक बात हम आपको और बताएं बहुत जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव। सुखदेव का परिचय अति संक्षिप्त में बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और जब ये सुखदेव तोता थे तो एक बार सुखदेव ने भगवान भोले बाबा के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई, झगड़ा नहीं हुआ और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आप दोनों में झगड़ा जरूर कराए। और इन नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक ये एक दूसरे में झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। तो इन्होंने देखा कि भोले बाबा और पार्वती बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा जरूर चलवाए। अब चले नारद कैलाश पर्वत पे। कब गए नारद पर्वत पे? बोले नारद पर्वत पे तब गए जब भोले बाबा नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब बीड़ा बजाते हुए धीरे धीरे गीत गाते हुए और चले नारद कैलाश पर्वत के लिए। और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए चले धीरे धीरे। बजाते हुए नारद गीत गाते हुए आगे बढ़े हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चले नारद, ये नाम बड़ा अलबेला है, और लगता नहीं पैसा देना है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। प्रभु जी के चरणन में गीत गाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी बैठिए, पधारिए।
लेकिन नारद बैठे नहीं, खड़े ही रहे और इधर उधर देखने लगे। तो पार्वती पूछने लगी, क्या देख रहे हो नारद जी, बैठो। तो उत्तर दिया, शंकर जी नजर नहीं आ रहे, उनसे हमें मिलना है, उनसे हमारा कोई काम है। तो पार्वती बोली, क्या काम है, वो कहीं चले गए, आ रहे होंगे, बैठो। तो बोले, नहीं अब वो आएंगे तभी आऊंगा, अभी जा रहा हूं। और उन्हीं पर वापस लौटे नारद। तो पार्वती बोली, रुको तो सही, क्या काम है नारद, हमें बताओ। तो कहने लगे, पार्वती जी हम भोले बाबा से एक सवाल का उत्तर पूछने आए थे, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, भी जा रहा। तो पार्वती बोली, क्या सवाल है नारद, हमें पूछो, हम बताएं। तो नारद जी बोले, पार्वती हम तुम्हें पूछे क्या, तुम्हें पता ही नहीं होगा जब हम पूछेंगे। पार्वती बोली, पूछो तो सही, हमें पता होगा। तो नारद बोले, पार्वती देखो, शंकर जी हर बात बता सकते, लेकिन ये बात नहीं बता सकते जो हम पूछ रहे हैं। पार्वती कहने लगी, नारद पूछो तो सही, भोले बाबा हमें बहुत चाहते, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। तो बोले, चलो ठीक है पार्वती, ये तो हम भूल ही गए, शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते, एक बात बताओगे क्या। भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते, हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन एक हार पहनते हैं, जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार के पहनते। पार्वती हमें ये बताओ। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। माफ करना नारद, जे वाली बात हमने उनसे कभी पूछी नहीं, हमने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने हमें बताया नहीं। अब आप जाओ, अब वो आएंगे तब पूछोगे, तब बताओगे, अभी आप जाओ। अब नारद का जो काम था वो तो हो गया, चुपचाप निकल गए। अब जब निकल गए, शाम को भोले बाबा घर पे आए। अब पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने परोस दिया। भोला एक बात बताओ, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी। तो शंकर जी बोले, तुम्हें क्या मतलब, मेरी इच्छा में पहनता हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। बोली, नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या हाँ? तो शंकर जी सोचने लगे, लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले, पार्वती देखो, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम रोगी बहुत। तो पार्वती बोली, प्रभु हम काहे को रोएंगे, तुम हमें बताओ। तो भोले बाबा बोले, पार्वती सुनो, अगर मानती नहीं हो तो एक बात हमारी बड़े ध्यान से सुनना पार्वती। जो ये हार तुम हमारी गर्दन में देख रही हो, और इस हार में जितने भी सर हैं, वो सर पता है किनके किनके। तो भोले बाबा कहते, पार्वती जी कि ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने वचन उचारे। सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने वचन उचारे। उत्तर दिया, पार्वती सुनो, ये गर्दन में जितने भी सर हैं, ये सर किसी और के नहीं है, तुम्हारे। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु हमारे। हाँ, ध्यान करो, पुराना तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है पार्वती, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, वो इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम मरती रहती हो, और वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल देता हूं, ये सब सर तुम्हारे। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। बोली, भोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, हमें आप अमर कर लो, हम अमर होना चाहते। तो शंकर जी बोले, देखो पार्वती जी तुम अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो पार्वती जी बोली, प्रभु कथा कहेगा कौन। शंकर जी बोले, हम। तो कहो, हमें अमर करो।
अब पार्वती को अमर करने के लिए, कथा सुनाने के लिए भोले बाबा ने एक वन खाली कराया। वही कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले। अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो पूरा खाली हो गया, लेकिन देखो विधि का विधान। जब भोले बाबा पार्वती बैठे हैं, उन्हीं के पास में एक भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा जो रखा हुआ था, समय के अनुसार वही वो बच्चा बन गया, वो भी बैठ गया। अब भोले बाबा पार्वती को नहीं पता कि तीसरा भी कोई है यहाँ। अब शंकर जी पार्वती से बोले, देखो पार्वती, अब तुम कथा सुनने के लिए बैठ तो गई हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा में इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। एक काम करना, तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली, प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है। अब भोले बाबा कथा कहने के लिए तैयार हुए वहां। ऐसा ही नहीं बतो, अमर कथा और जब कई सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाई आसन बैठ गए कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा जब कई सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाई आसन बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी नहीं, कथा सुनती नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद इन्हें नींद लगे आई, और जब नींद लगे आई हुआ ऐसा, थोड़े दिन लगे बाद नींद लो दवाई। भोले बाबा की नारी रे, शंकर जी की नारी रे, लीनी धोखा लगाई। सो गई पार्वती, सो गई। अब शंकर जी को नहीं पता कि पार्वती कथा सुन रही है, सो रही है, लगे अपनी राम धुन में। अब हुआ ऐसा, अपरंपार कथा कहे रे त्रिपुरारी, हरि की महिमा अपरंपार कथा कहे रे त्रिपुरारी। पार्वती तो सो गई, और उनके बीच में बहे कथा में तोता हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले, पार्वती अब काय को लेटी हो, खड़ी हो जाओ तो तुम अमर हो गई। तुमने अमर कथा सुन ली, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो पार्वती भौचक्की सी उठ के बैठ गई, बोली प्रभु कथा काय की कैसे? इस शंकर जी मैंने कहा सुनी, में तो सो रही थी क्या? हाँ। तो शंकर जी बोले, जब तुम सो रही थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर हो गया वो, और हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। और ये जहां जहां कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे।
तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। और जैसे ही उस तोता ने शंकर जी की गुस्सा को देखा तो तोता मन में सोचने लगा, भोले बाबा गुस्सा में बहुत, अगर नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खो से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा, हाँ यही है, इसी ने कथा सुनी। त्रिशूल हाथ लिया, भोले बाबा पीछे पड़ गए, भागो, किधर जाओगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं, कहां भागोगे। अब तोता आगे भाग रहा है, अब भोले बाबा पीछे दौड़ रहे। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता, कहीं छुपने को जगह नहीं मिली, परेशान है तोता भागते भागते। तो तोता ने देखा कि ब्यासी की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी और जमवाई ले रही है। तो तोता ने मन में सोचा, इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मोह के द्वारा ब्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। दौड़े दौड़े शंकर जी आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकालो, बाहर फेंको, हम उसे मारना है। तो ब्यासी बोले, प्रभु क्षमा करना, हमने तो कोई देखा ही नहीं, सुबह से घर पे ही बैठे, मेरे सामने तो कोई चोर और नहीं आया। तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज ऐसा लगा है कि तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो ब्यासी बोले, महाराज अगर वो तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी बोले, ब्यासी हम आपकी पत्नी क्यों मारे, इसका क्या दोष है, हम इस तोता का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई, दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर, हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर। अब भोले बाबा दरवाजे पे इंतजार में और तोता पेट में शंकर जी के इंतजार में। भोले बाबा सोच रहे हैं कि तोता बाहर आए और तोता सोच रहा है कि शंकर जी जाए। अब फंस गई ब्यास की पत्नी बीच में। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। और जब 12 साल बीते तो तोता पेट में है, ब्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो शंकर जी से ब्यास बोले, महाराज क्षमा करना, आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब मैं क्या करूं। तो मां विष्णु भगवान आए हैं और तोता से कहते, अब ऐसे कब तक पेट में छुपे रहो, खुद परेशान हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, अरे बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते। तो तोता ने पेट से ही आवाज लगाई, हम पागल हैं जो जन्म ले ले, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम कभी नहीं आएंगे, और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। तब जन्म लयो सुख दे बने और बेनराल पेटे अंग, और चले भागते बनी को तो भी लगे व्यास जी संग। पैदा हुए, पैदा होते ही होते सुखदेव जंगल